स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करा दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है 6 में, समान आधार वाले दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां 2:5 के अनुपात में हैं। यानी कि दो बेलन आपको दिए गए हैं, जिसमें पहले बेलन की ऊंचाई आप ले लेते हैं h1 और दूसरे बेलन की ऊंचाई ले लें आप h2 और h1 और h2 का अनुपात रखा है। यानी कि h1 अनुपात h2 आपके पास है 2:5। आधार इनका समान है, तो इससे क्या तात्पर्य कहा गया है, मतलब आधार समान है यानी कि व्यास दोनों का समान है, और व्यास दोनों का समान है तो त्रिज्या दोनों की क्या होगी, समान होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R। माना R1 और R2 को हमने बराबर रखा और हमने इन दोनों को मान लिया किसके बराबर, R के बराबर मान लिया कि दोनों बेलनों की त्रिज्या जो है वो R है, क्योंकि इनका आधार जो है समान है। बेलन के वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अनुपात में आपको ऊंचाई दे रखी है, तो हम इसमें लिख लेंगे क्या, देखिए माना h1 बराबर 2x व h2 बराबर 5x। यहाँ पर हमने h1 को 2x और h2 को 5x मान लिया। अब पहले बेलन का वक्रपृष्ठ, जो दो बेलन है उनमें से पहले बेलन का वक्रपृष्ठ आप निकालेंगे। तो पहले बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है, या बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, 2πr(h). 2 गुणा पाई के यहाँ रखेंगे 22/7 ही गुणा r यानी कि r1 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, चूंकि पहले बेलन के लिए है, और r1 r2 के बराबर है, और कितनी है r गुणा h1। यहाँ पर h1 का प्रयोग करेंगे तो h1 कितनी है हमारे पास 2x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 2 4 और 22 की गुणा 4 से करेंगे तो 88, r भी आ जाएगा, x भी आ जाएगा अपॉन 7 वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं जो भी। दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr2h2 निकालेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा 5x क्या रहेगा, 22 दूनी 44, 44 पंजे 220, r भी और x भी अपॉन 7 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से आपने पहले बेलन का और दूसरे बेलन का क्या निकाल लिया, वक्रपृष्ठ याद कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, वक्रपृष्ठों का अनुपात। तो अनुपात क्या होगा, देखिए पहले बेलन का वक्रपृष्ठ अपॉन में रख देंगे आप दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ। तो क्या होगा, देखिए पहले बेलन का वक्रपृष्ठ आपके पास क्या है 88/7 rx बटे दूसरे बेलन का है 220/7 rx। इसको आगे आप हल करेंगे तो आ जाएगा 88/7 rx से rx दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 88/7 गुणा अपॉन में, नीचे भी अपॉन में है तो उल्टा हो जाएगा 7/220, 7 से 7 कट जाएगा। इसको आप काट लेंगे 22 से, 22 चौक 88 और 22 धाम 220, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि जो वक्रपृष्ठों का अनुपात आएगा 2:5। यानी कि जो अनुपात ऊंचाइयों का था वही अनुपात हमारे पास किसका निकला, तो लंबवृत्तीय बेलनों के वक्रपृष्ठ का। तो इस प्रकार से आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आता है, वो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि बेलन के अलावा भी एक और बेलन जो कि नाम बताया था, याद आया होगा आपको कि खोखले बेलन को भी आपको इसी एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो पहले बेलन के ऊपर आधारित क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, वो आपको आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट जो आपकी आकृति आती है वो आती है खोखला बेलन। जैसे कि आप कोई भी चीज देखते हैं कोई खोखली होती है ना, तो इस प्रकार से खोखला बेलन है। बाहरी बेलन आपके पास ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल, जहां पर मैं मार्कर से आपको सिंबलाइज कर रहा हूँ। देखिए ये आपका जो बेलन है ये बाहरी बेलन है, तो यानी कि ये आकृति हमें दिखाई दे रही है, ये अंदर की आकृति ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। अंदर से खोखला है और अंदर एक और बेलन जैसी आकृति
आपको ये दिखाई दे रही है, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से खींची है, ये आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल स्पष्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो ऊंचाई है खोखले बेलन में, आंतरिक बेलन की और बाहरी बेलन की ऊंचाई जो है वो समान होगी, क्योंकि उसी बेलन के अंदर ही खोखला बेलन यानी कि आंतरिक बेलन भी वही है जहाँ बाहरी बेलन है, तो ऊंचाई तो दोनों की क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पर ऊंचाई के लिए तो केवल h का इस्तेमाल होगा। अब आती बात त्रिज्या की, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो बाहरी बेलन है, ये 32 सिरे हैं इस बेलन के, खोखले बेलन के, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से बाहर तक की जो दूरी है यानी त्रिज्या, यानी कि बाहरी बेलन की त्रिज्या या कह सकते हैं बाहरी त्रिज्या, ठीक है ना, उसको आपने लिया यहाँ पे कैपिटल R। यहाँ पर आप इसको स्मॉल r1 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया इसको कैपिटल R। ऐसे ही यहाँ पर जो अंदर एक बेलन बना हुआ है, उसकी जो त्रिज्या ली मैंने, वो मैंने लिया यहाँ पर स्मॉल r। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि बाहरी बेलन की त्रिज्या क्या लेनी है और आंतरिक बेलन की त्रिज्या क्या लेनी है। दोनों को एक नहीं लेना है, अलग अलग उनको सिंपलाइज करना है, जिससे कि आप उनकी पहचान कर सके कि कौन सी त्रिज्या आंतरिक है और कौन सी त्रिज्या बाहरी है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके पास ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, और हमें ये डिस्टेंस पता करनी है जो कि क्या है, इस बेलन की मोटाई, क्योंकि बाहरी बेलन से आंतरिक बेलन तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, उस बेलन की मोटाई कहलाएगी, कि उसकी मोटाई कितनी है, कितना मोटा बेलन है वो। तो यहाँ पर मैंने इसको डिनोट किया है मोटाई से। तो अगर हमें इसकी मोटाई निकालनी हो तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर खोखले बेलन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए खोखले बेलन की मोटाई, अगर आपसे कहा जाए कि एक खोखला बेलन है जिसकी बाहरी त्रिज्या r है और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है, तो आप उसकी मोटाई निकालिए। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को आप अगर हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास निकल कर आएगी खोखले बेलन की मोटाई। नेक्स्ट आते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से मतलब क्या है कि दो वृत्तीय सिरों से बना होता है बेलन, देखा है आपने, बता दिया था आपको मैंने ये। तो चूंकि इसमें दो हैं, ऊपर और नीचे दोनों हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि बाहरी बेलन के अंदर भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ रहा है, यहाँ पर ऊपर भी ऐसे आ रहा है। तो क्या किया हमने, जैसे हम लेते हैं कि वृत्त का जो आप क्षेत्रफल निकालते हो पाई r स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, एक बार ये जुड़ जाएंगे, एक बार ये घट जाएंगे। इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपके पास सामने आता है। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ, जैसे लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, ऐसे ही खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ होगा। चूंकि इसमें त्रिज्याएं दो हैं, तो दो त्रिज्याओं को लेना पड़ेगा। हमने लंबवृत्तीय बेलन का जो वक्रपृष्ठ वो निकाला था, वो निकालते थे 2 पाई, यहाँ पर ये सारा ये नहीं लिखते थे 2 पाई RH, लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्याएं हैं, तो ये वाली भी और ये वाली भी दोनों जुड़ जाएंगी, तभी इसका क्या निकलेगा, वक्रपृष्ठ। तो 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू H, ये निकलेगा वक्रपृष्ठ खोखले बेलन का। नेक्स्ट खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो चूंकि खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ में हमें दिखाई दे रहा है क्या कि दो वृत्तीय सिरे आ रहे हैं और त्रिज्याएं भी दो हैं। तो देखिए 2 पाई RH, एक तो आंतरिक वाले बेलन के अकॉर्डिंग लिया, छोटे यानी कि वृत्त का एक वृत्तीय सिरे का वक्रपृष्ठ, दूसरे वृत्तीय सिरे का यानी कि बड़े वृत्तीय सिरे का वक्रपृष्ठ 2 पाई R इंटू H प्लस 2 पाई दोनों वृत्तीय सिरों का अंतर निकाल लिया, वक्रपृष्ठों का अंतर यानी कि, तो 2 पाई R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 फॉर्मूले आपको खोखले बेलन में इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन, ये फिगर आपको बनानी है क्वेश्चन नंबर 7 से, ये नोट करना है आपको अपनी फेयर नोटबुक में, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए क्लास 9 में आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करा दिया गया था। अब चूंकि टॉपिक नया शुरू हुआ था कि खोखला बेलन, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि आपको एक फिगर भी रखी है, देखिए एक धातु का पाइप है, इसकी लंबाई 77 सेंटीमीटर है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास से मतलब ये खोखला होगा इस प्रकार से, ये खोखले बेलन को प्रदर्शित कर रहा है। तो आंतरिक व्यास यानी कि ये आपको दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और जो बाहरी व्यास यानी कि ये पूरा, इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर देता हूँ मैं, ये आपको लिखा है 4.4 सेंटीमीटर। बाकी आपसे पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि खोखले बेलन में दो त्रिज्याएं होती हैं, तो हम दोनों त्रिज्याओं को अलग अलग मानते हैं। एक त्रिज्या को आप R1 मान सकते हैं, दूसरी त्रिज्या को R2, या एक को स्मॉल r और दूसरी को कैपिटल R, जिस भी तरह से आपको ठीक लगे आप वैसे ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए बेलन की दोनों खोखले बेलन में आंतरिक बेलन की और बाह्य बेलन दोनों की ऊंचाई जो है वो समान ही होगी, यानी कि h। तो h बराबर दोनों के लिए सेम होगी, दे रखी है आपको 77 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप स्मॉल r जो है वो निकालेंगे। स्मॉल r यानी कि हम ले रहे हैं आंतरिक त्रिज्या को, हम स्मॉल r ले रहे हैं। वो व्यास आपको रखा है 4 सेंटीमीटर, और जो व्यास का आधा अगर हम कर दें तो हमें मिल जाएगी त्रिज्या। तो r बराबर 4/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर। दूसरा आपके पास आप कैपिटल R ले सकते हैं, जो कि बाह्य बेलन यानी कि आंतरिक तो हो गया आपके पास, उसकी त्रिज्या निकल गई 2 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास आपके पास 4.4 है, तो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी 4.4/2, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। तीनों चीज आपके पास है। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा है नंबर 1, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, केवल आंतरिक के लिए, पूरे के लिए नहीं कहा है, तो आंतरिक के लिए कहा है तो क्या हो जाएगा 2πr/h, क्योंकि आपने अंदर वाली जो त्रिज्या है वो उसको r से प्रदर्शित किया है। तो 2 गुणा पाई की जगह आप लेंगे 22/7 गुणा r आपके पास है 2 गुणा h 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से कट जाएगा 11 बार, आपके पास रहेगा 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 गुणा 22 सेंटीमीटर की पावर 2, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आप। जो भी आपके पास आएगा वो आपका आएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है बाह्य या बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए 2πR/h, क्योंकि बाहर की त्रिज्या बाह्य बेलन की त्रिज्या हमने ली थी r से, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। 2 × पाई के लिए रखेंगे 22/7 गुणा r आपके पास है 2.2 गुणा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको भी ऐसे हो जाएगा, यही तो जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 2.2 गुणा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो भी सॉल्व करके आएगा उसको आपको लिख लेना है यहाँ पर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास जो भी आएगा कैलकुलेट करके वो आपको लिखना है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी भी कैलकुलेशन आपने करनी है। उसके बाद आपसे पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो भी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसको और जो भी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसको आपको दोनों को मिलाकर जोड़ देना है। तो आपके पास इस खोखले बेलन का जो है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है निकल कर आएगा। इस प्रकार से आपको करना है, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक खोखले बेलनाकार पाइप के बाहरी तथा भीतरी व्यास 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास यानी कि यहाँ से आप इसको मान सकते हैं कि ये आपके पास है d, ये लिखेंगे आप बाहरी व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी आपकी 10/2 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। और इस बाहरी त्रिज्या को आप लें कैपिटल R, यानी कि आपके पास R निकल कर आई। आंतरिक व्यास भी आपको दिया गया है, वो आपके पास दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर। यहाँ से आंतरिक त्रिज्या आप निकाल सकते हैं 6/2 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। क्योंकि आंतरिक त्रिज्या है तो इसको आप ले लें स्मॉल r। दूसरा आपसे क्या कहा है, पाइप का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जबकि इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। यानी कि इसकी लंबाई जो आपको दे रखी है वो दे रखी है कितनी, लंबाई यानी कि ऊंचाई कह सकते हैं आप इसको, यानी कि h वो दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। करना क्या है आपको,
आपको इस खोखले बेलन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, खोखले बेलनाकार पाइप का संपूर्ण पृष्ठ। जो आपको फॉर्मूला लिखाया था वो आपको ध्यान में लाना है। थोड़ा फॉर्मूला पढ़ा है तो कैलकुलेशन भी बड़े ध्यान से करनी है, जोड़ना गुणा करना ये बड़े ध्यान से करना है, अदरवाइज मिस्टेक होगी, तो बिल्कुल ध्यान से करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, 2 पाई आर एच कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस क्या था 2 पाई, तो बात देख लीजिए इसको आप यहाँ पर से, क्योंकि 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है किसी भी खोखले बेलनाकार पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का। अब करना क्या है, जो वैल्यूज आपको दे रखी है उन वैल्यूज को यहाँ पुट करना है और सोल्व करना है। देखिए 2 इंटू, यहाँ पर ध्यान दें इसको सोल्व करें, आसानी से सोल्व करने के लिए क्या दिखाई दे रहा है हमें, हमारे पास सब जगह से 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 पाई को कॉमन ले लेंगे। अंदर देखिए क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 2 इंटू पाई की जगह रखेंगे आप 22/7, स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास 5 है, इंटू एच आपके पास कितना है 21, स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास 3 आई थी, एच यहाँ पर 21, कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस। इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, ये आपका हो जाएगा 22 दूनी 44/7, ब्रैकेट में आपके पास क्या है 21 पंजे 105, ये जो आएगा आपका सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 105 प्लस 21 63 प्लस 25 में से अगर आप माइनस करेंगे 9 को तो आपके पास आता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है, देखिए जाएगा 44/7 गुणा 105 63 और 16 इन सबको जोड़ देना है। तो देखें 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 का 4 आएगा, 80 1 आएगा, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 0 8 और बाकी क्या बचा आपके पास 1 यानी कि 184। तो क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लाई करके 7 से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये कैलकुलेशन भी आपने करनी है, जो भी आएगा आपका वो फिर क्या होगा आपका संपूर्ण पृष्ठ होगा इस खोखले बेलनाकार पाइप का। क्या करना है, या तो आप ऐसे कीजिए कि पहले 44 की और 184 की मल्टीप्लाई कर दें, या 7 से पहले इसको डिवाइड कर दें, डेसिमल में जो भी आएगा। डेसिमल के ज़्यादा प्लेस तक लेने की आवश्यकता नहीं है, डेसिमल के मैक्सिमम आप 2 प्लेस तक ले सकते हैं, यानी कि दशमलव के बाद 2 संख्याओं तक आप मान निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन डिवाइड मल्टीप्लाई आपको करनी है और ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है।